गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ उमैर भट्ट। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ किला रोहतास में। किला रोहतास जो कि ज़िला जेहलम में वाक़ है, शेर शाह सूरी की रहाइशगाह थी। आज मैं आपको इस किले की सैर करवाऊँगा और साथ इसके बारे में आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी देंगे। तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगी। जीटी रोड से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट की मुसाफत पे है। ये सामने आप किले की दीवारें देख सकते हैं। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम लोग ये जो हैं किले में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर पर्सन के हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाता है 35 रुपीज़ पर पर्सन। तो चूँकि हम 2 लोग थे और साथ 2 बच्चे थे, इसलिए मैंने 2 टिकट्स लिए। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, तो टाइम कम था। मूड तो था पैदल ही चलें, लेकिन आपके पास 45 मिनट बचे हैं। गाइड साहब बता रहे हैं, तो सोचा क्यों ना गोल्फ कार्ट लेके उस पर जाया जाए। मोहम्मद अयूब और जो इस गल्फ कार्ट का जो पायलट है वो उमैर खालिद साहब, और आप तकरीबन 500 साल पुराना किला देखने आए। बनाने वाले का नाम शेर शाह सूरी है और 1541 में इसका संगे बुनियाद रखा। 8 से 10 साल की मुद्दत में ये पूरा किला बना। बनाने की वजूहत सुन लें। मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर के बेटे के खिलाफ और गखड़ राजपूतों के खिलाफ। राजपूत जो थे इस इलाके में आबाद थे, बड़े ही लड़ाका किस्म के लोग थे। राजपूतों ने किला बनाने के दरमियान अटैक भी किए, लेकिन शेर शाह उनको शिकस्त देता रहा और किले की तामीर हो जाती। 175 एकड़ रकबा है जी पूरे किले का, और 4 किलोमीटर की बाउंड्री वहाँ है। मुगलिया तारीख के मुताबिक इसका खर्चा जो है 16 करोड़ 10 लाख दिरहम बताते हैं, जो मौजूदा दौर के हिसाब से खरबों तक। शेर शाह सूरी का तल्लुक अफगानिस्तान से, पख्तून पठान एंड मुगल जो है मंगोलियन है, तातारी है। समरकंद बुखारा इनका मरकज़ था। 2 ज़ुबानें उस वक्त बोली जाती थी, एक अरबी दूसरा पर्शियन। शेर शाह सूरी और मुगल जो है ये पर्शियन ज़ुबान को। इस किले को कंट्रोल करने में जो अहम किरदार है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब का है। इस वक्त आप शाहचांद वाली गेट के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। ये शाही खानदान यानी कि इनर कोर्ट के दाखिले का मेन दरवाज़ा था। ये जो बुजुर्ग हैं इनकी वजह से, जिनकी बड़ी खिदमत है, 1548 में लेबर को खाना और पानी तकसीम करते रहे और बगैर पैसों के काम किया। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने बाबा जी को अवार्ड दिया। गेट का नाम बुजुर्गों के नाम से, शाहचांद वाली गेट। अभी आप इनर कोर्ट एरिया में दाखिल हो गए हैं, जो शेर शाह ने बनाया, और आउटर कोर्ट एरिया जो है बेटे सलीम शाह सूरी ने बनवाया, जहाँ आपने अपनी गाड़ी पार्किंग की। वो लेबर और आर्मी के लिए बुनियादी किला रोहतास में आता है। आउटर कोर्ट एरिया ये इनर कोर्ट है जो शेर शाह ने बनाया। पीछे आपकी जो पैलेस है वो मान सिंह पैलेस है, अकबर का कमांडर और अकबर का साला। वो जी मान सिंह पैलेस, अकबर का कमांडर अकबर का साला। इंडिया वालों ने जोधा अकबर ड्रामा भी बनाया और फिल्म भी बनाया। वो पॉइंट, और ये शाहजहां नीचे आ गए दाएं बाएं पुरानी। और ये जी नई तमीर है, जिसको मुशर्रफ साहब ने तमीर किया था, और बाकी साइडों से ये उसी तरह ही है पुरानी। 500 साल तकरीबन पुराना किला देखने आए हैं। ये 500 साल पुराना किला है। अभी आप इनर कोर्ट एरिया में दाखिल हो चुके हैं। इस गेट से, शाहजहां गेट से, ये दाखिले का मेन दरवाज़ा है शाही खानदान। ये यहाँ से दाखिल होते, गार्ड्स के खड़ा होने की जगह चौकीदार मुहाफ़िज़, बिजली नहीं होती थी, चिराग लाइट दिए थी। इस दरवाजे का अख्तिताम मुशर्रफ ने 2004 में किया। आयल कंपनी शेल ने खर्चा किया, और पीछे मान सिंह पैलेस की, मान सिंह हवेली वो कब चले। ये है जी मान सिंह हवेली। इंडिया वालों ने जोधा अकबर ड्रामा भी बनाया, फिल्म भी बनाया। शाही गेट, काबली गेट। भाई काबली गेट इसको क्यों कहते हैं? गेट का रुख काबल की तरफ काबली गेट, गेट का रुख कश्मीर की तरफ कश्मीरी गेट। टोटल इसके लेके 12 दरवाजे। राजा मान सिंह ये अकबर के कमांडर की बहन का है, और जोधा की भी ये खालाजाद बहन है। ये मियाँ बीवी नहीं है, बहन भाई हैं। और ये 1541 के नहीं है, ये 1585 के। ये 40 से 43 साल बाद।
आपको ये जो मानसिंह की हवेली है ये आपको जीटी रोड दीना से नजर आएगी 9 किलोमीटर दूर से, ताकि मानसिंह आबादी को भी कंट्रोल करे और फौज पर भी नजर रखे। और मानसिंह के नाम पर व्हाट्सअप मानसेरा जगह का नाम रखा गया। ये बिहार, बंगाल, पंजाब का गवर्नर रहा है। अकबर के 9 रत्न खास 9 वजीरों में शामिल था और अकबर के 2 वजीर बड़े मशहूर हुए, एक राजा मान सिंह, एक बीरबल, ज़ानत में सबसे आगे। वाओ, what a beautiful view. अच्छा जी, इसके बारे में अक्सर स्टोरी सुनी है कि ये आते रहते हैं, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं या फिर लोगों की जुबानी सुनते रहते हैं कि ये जो किला है ये जिन्होंने तमीर किया या क्या इसका कोई चक्कर है इस तरह? नहीं सर, जिन्होंने नहीं तमीर किया साथी ईमान वाले थे, अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद जरूर की। ईमानी जज्बा था, अल्लाह के नेक बंदे थे, तो गैबी मदद अल्लाह ताला ने मांगी। कोई जिन्होंने नहीं तमीर किया, इंसानों ने तमीर किया है। और 3-3 मन 4-4 मन वजनी पत्थर को उन्होंने उठा के, कोई टेक्नोलॉजी कोई मशीनरी थी, और बड़े अच्छे तरीके से उसको लगा थे। 10 साल इसको बनाने में लग गए। और इसके चीफ इंजीनियर का कमाल है जी, शाह सुल्तान ईरानी इंजीनियर, और महकमा माल का वजीर राजा टोडरमल था। टोडरमल का तारीख में बड़ा नाम है। बिल्कुल जी, आप ऐसे मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मस्जिद आपको नजर आ रही है, बादशाही गेट नजर आ रहा है, नीचे आपको नाला कहान भी नजर आ रहा है। ये नाला कहान जो है ये टिल्ला रेंज से आता है, शुमाल से बड़े दरिया जेलम में गिरता है। और इसके साथ ही आपको जो बड़ा गेट नजर आ रहा है वो शीशी दरवाजा है, जहाँ शीशे का काम है, नक्शा का काम है। और इसके नीचे जो है लंगर खानी गेट है, जहाँ से आगाज हुआ 1541 में। लंगर खान जो थे ये कमांडर थे शेर शाह सूरी के। बड़ा उसने जहन इस्तेमाल किया। दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों तरफ पानी है। पहली तो बात है कि काबुल पेशावर से हमलावर ज़्यादातर आए हैं। तो दूसरी बात यह है कि काबुल पेशावर से जो अटैक करेगा, हम अटैक ही नहीं करेगा। अगर अटैक करेगा तो फंस जाएगा। क्यों? पहाड़ों की वजह से, पानी की वजह से। और बेसिकली ये जो किला है ये फौजी किला है। ये जो रहायशी हैं ये बात की हैं, ये ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर यूज़ किया गया। 50,000 आर्मी थी जो कैंपों में रहते, दारुल खिलाफा बिहार इंडिया में। ये ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर यूज़ किया। मस्जिद बिल्कुल आपके करीब पहुंच चुकी है जी, बिल्कुल मस्जिद के करीब। मोहम्मद कलमा शरीफ जी, अभी हम लोग जो हैं वो बादशाही मस्जिद, एक बादशाही मस्जिद लाहौर में भी है, लेकिन ये जो है बादशाही मस्जिद ये इस किले की बादशाही मस्जिद है जो शेर शाह ने बनवाई। जी, ये शेर शाह साहब ने बनवाई थी। अभी हम लोग अंदर जाके इसका विजिट करेंगे। अल्लाह के नए नाम 5 से 7 साल पुराने, ला इलाहा इल्लल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 दरवाजे, 3 मिहराब, खाना काबा है। बड़ी मोअज़्ज़ज़ जगह खाना काबा, जो रुख है मौलवी साहब का, कारी साहब का, साथ मुल्ला साहब का अटैच रूम है जो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाता है। यहाँ पर नमाज वगैरह होती है अभी बाजमात? या अगर आपका वुज़ू है तो हो सकती है। नमाज पढ़ ली हुई है। पानी का मसला है, पानी अभी तक नहीं पहुँचा। कोशिश कर रहे हैं कि पानी भी यहाँ तक पहुँचाएं। अगर आप जूते पहने में अंदर नहीं जाना चाहते तो वहाँ से एक मस्जिद की पूरी फ़ोटो बन जाएगी। इधर यह है जी मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। तो गाइस अब नहीं जी, अभी हम लोग जो है वो बादशाही मस्जिद से निकल के इसके साथ ही बादशाही गेट है। अभी हम लोग जो है वो बादशाही गेट की तरफ जा रहे हैं। आजो आजो आजो। हाँ जी, बादशाही गेट, काबली गेट, इसका रुख काबुल की तरफ। ये है जी बादशाही गेट, इससे काबली गेट भी कहते हैं। काबली गेट इसलिए कहते हैं कि काबली गेट ये बादशाही गेट, वो काबली दरवाजा। अच्छा जी, वो सामने आपको काबली दरवाज़ा नज़र आएगा। काबली दरवाज़ा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रुख जो है वो काबुल की तरफ है। वो नीचे आपको नाला भी नज़र आएगा जिसका जिक्र अभी हमारे गाइड साहब ने किया था। किला 1541 का है और ये जो पैलेस है 1585।
ये बात ये थी मुगल फन तमीर थी ये। अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, ये शेर शाह सूरी अच्छा, ये है शेर शाह सूरी फन तमीर। देखने अभी हम मुगल फन तमीरी देखने जा रहे हैं। सो गाइस चले आपको भी मुगल फन तमीरी की तरफ लेके जाते हैं। उसके बावजूद ये हालात। अच्छा जी, यहाँ पर गैर मुल्की भी आते हैं विजिट के लिए? 1000 से ज्यादा गैर मुल्की और 1 लाख से अबव जो है वो पाकिस्तानी आते हैं। जुम्मा हफ्ता इतवार रश वाला दिन है। 1975 में यूनेस्को ने इसको अपडेट किया और 1997 में इसका नाम वर्ल्ड हेरिटेज बुक। चलिए इसके बारे में हमें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइएगा जरा किले के बारे में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि साथी कि इसका जो काम है वो लाजवाब है, क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, सारा काम छेनी थोड़े से और हैंड वर्क को इस्तेमाल हुआ है। आज के दौर में एक मिस्त्री जो है वो सीधी ईंट नहीं लगा सकता, तो उन्होंने पत्थर के काम को इतने अच्छे तरीके से कहा कि सूतर और आधी इंची बार भी बराबर फर्क नहीं है। ये उनका कमाल है जी, शेर शाह सूरी का, मिस्त्रियों का, मजदूरों का। और इसके मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ वो भी सुन लें। चूना है, मट्टी है, मार्बल है, दाल माश है और पट सनवर है। दाल माश में जोड़ और चूने से दाल माश खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये दाल माश होती है ना, जोड़ जी। एक नई बात पता चली है जी, दाल माश जो है वो सिर्फ खाने में नहीं बल्कि वो गारे के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है, जिसे आप वो तमीर के काम में यूज कर सकते हैं। ले जी, अभी हम पहुंच चुके हैं हवेली मान सिंह। मान सिंह का करैक्टर अक्सर आपने जो वो आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम लगता है उसमें भी देखा होगा। ये वही मान सिंह है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मान सिंह हवेली। ये अकबर का कमांडर और अकबर का आधा घर वाला है, मतलब साला है। वो साली को कहते हैं, साले को नहीं। साले को नहीं कहते आधा घर वाला? भूल गए। अच्छा अच्छा जी, साली आधी घर वाली। अच्छा अच्छा। नहीं जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी हवेली है, हवेली मान सिंह। अभी हम इसमें जाएंगे और आपको अंदर से भी इसका विजिट करवाएंगे। 8 साल लगे थे जी ये दोनों बहन भाई के माल बनाने में। और ये मुगल आर्ट है। वो सामने फांसी लगाने वाली जगह, हैंगिंग, ऊपर हैंग करते, नीचे से डेड बॉडी। ऊपर जो सुराख बना हुआ ऊपर हैंग करते और नीचे से डेड बॉडी। आगे स्टोरेज है, गोदाम है, 68 गोदाम है पूरे 68 असला। ले जी, अभी हम लोग जा रहे हैं हवेली मान सिंह का विजिट करने। ऊपर से देख लो, ऊपर वाले का। हवेली का नाम आता है, ज़हन में आता है, पता नहीं कितनी बड़ी हवेली होगी, लेकिन ये उन वक्तों में बस इतनी इतनी सी हवेलियाँ होती थी, एक कमरे के बराबर। नहीं, ये बड़े थे, इसको ये देखें शीशे का काम था। और बड़े मुगल और छोटी का मुगलों ने। ये बाकी तो मुगलों का आर्ट था, लेकिन ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं इन्होंने अपना आर्ट भी किया हुआ है। आई लव यू सबा केड़ी सबा वे इथे इथे आके देखना जी सबा ने। ये जो नीचे आर्ट नज़र आ रहा है ये आपको पाकिस्तानी आर्ट नज़र आएगा। आबद खारियाँ जे आई लव यू सबा। ये सबा इजी लोड वाली तो नहीं है? बाहर है सभी बुत रखने के लिए, चिराग लाइट दिए के लिए, सांपों की हिंदू इबादत करते हैं, फूल उनके मौजूद। इसमें मुगल आर्ट भी है और हिंदू आर्ट। वाह जी वाह। बच्चा मुझे पकड़ाए, सर को बाहर ले जाए, बालकोनी की फोटो बनाए। असल डक आपको नजर आएंगे बालकोनी पे, बाहर ले जाएं और डक देखें सामने बालकोनी सामने नजर। हाँ जी, इसकी वीडियो बनाए आप भी क्या है इधर? ये ओरिजिनल है जी, कोई इसमें जो डक इनको दिखाई वो बालकोनी पे ना, वो बालकोनी पे जो डक नहीं नजर आ रहे। बच्चा आप जरा पकड़ाएंगे तो ओरिजिनल मतलब क्या जी, हाथ से बने हुए हैं यहाँ? हाँ जी, और ये ओरिजिनल है सर जी, ओरिजिनल असली डक? हाँ जी। तो इधर क्या वो जी मैं बता रहा हूँ ना, मुगल का काम में और नक्शो निगारी में बड़े महारत रखते थे। नहीं, ये जो ओरिजिनल डक थे इनको वो जिस तरह करते हैं स्टफ करके, तो ऐसे काट के पत्थर को तराश के। अच्छा अच्छा, पत्थर का बना हुआ है जी। हाँ जी। ले जी, ये मान सिंह की हवेली से जो है ये पूरे किले की आपको जो है
व्यू हो जाएगा। बच कीजिए। जी जी। सोहेल गेट, जब भी यूट्यूब पे, नेट पे, गूगल पे रोहतास फोर्ट ऑन होगा तो इस गेट की तस्वीर खूबसूरत भी है, बड़ा भी है और पूरी दुनिया में इस गेट की शिनाख्त है। सोहेल जो थे कमांडर थे, अंदर उनकी कब्र है। ले जी, अभी हम जा रहे हैं सोहेल गेट की तरफ। हाँ क्या आज आके बैठना था। ले जी, सब कब के रो रहे हैं। इन्होंने जी गाड़ी चलानी थी। चलो जी। किया रेस्ट जगह करने की जगह, वो दो बड़े बड़े पार्क हैं। वॉल्स कंपनी वालों ने आइसक्रीम के लिए केबल बनाई हुई है। ये कितनी कभी ये लोकल जो गाँव वाले आबादी वाले अभी जो लोग हैं, वो जो कुछ इनमें म्यूजियम में चीज़ें रखी हैं वो सोहेल गेट के अंदर ही हैं। ये उसके ऊपर जो Just to keep you cause my heart was so tired. What have we become? इसकी इधर पिक्चर ही बना रहे हैं। बाहर से ज़्यादा खूबसूरत है। बाहर चल ले जी, ये हम लोग जो है वो सोहेल गेट में एंटर हो रहे हैं। आगे जंगलात का एरिया शुरू हो जाता जी। यावर कुमार साहब हैं जो हमारे साबका MP, उन्होंने 1 साल पहले रोड बनवाई है। ये है जी आपके सामने सोहेल गेट, जिसकी पूरी दुनिया में शिनाख्त है। इसमें 2 बालकोनी है, एक दाएं तरफ। बंद कर दिया है। ये इधर म्यूजियम है, बड़े अच्छे से। तो ये म्यूजियम बंद करनी ये है। सेंटर है, ऊपर म्यूजियम। ये बंद करने की वजह क्या थी? बंदे ही नहीं है, मुलाजमीन ही नहीं है, फंड ही नहीं, तनख्वाह ही नहीं मिलती। लोगों को छः माह जो चीज़ें पड़ी हैं वो अंदर ही पड़ी हुई हैं। हाँ जी पड़ी हुई है, सफाई करते हैं, उनका कोई नुमाइंदा आता है कभी। ये सामने जो सफेद गेट है, ये ये म्यूजियम का गेट है, लेकिन सुनने में आ रहा है जी ये पिछले 6 साल से बंद पड़ा हुआ है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।